रिश्ते तो पैदा होने से पहले ही बने होते हैं सबके। जन्म लेने में और रिश्तों को चुनने में किसी के पास कोई अधिकार नहीं होता, कोई विकल्प भी नहीं होता किसी के पास। रिश्तों का एहसास भी पैदा होने के कुछ वक्त के बाद ही होता है। तब तक सभी रिश्ते सिर्फ प्यार के रिश्ते ही कहलाते हैं और प्यार से ही बनते हैं। माता पिता और भाई बहनों का प्यार तो मिलता ही है, पर शुरू के सालों में जो भी कोई प्यार के दो शब्द कहता है तो वह रिश्ते जैसा ही लगता है। उम्र के साथ इस बात की पहचान होने लगती है कि रिश्ते कौन से हैं। प्यार की परिभाषा भी रिश्तों के दायरे में सीमित हो जाती है। परिवार में रहते हुए प्यार तो रहता है, संबंध भी बनते हैं, साथ में एक दूसरे से उम्मीदें भी बन जाती हैं। परिवार का प्यार सशक्त तो होता है, पर कुछ हद तक सशर्त भी रहता है। बड़े होने के साथ ही सभी भाई बहन बंट जाते हैं कई हिस्सों में। फिर हिस्से बांटने की बात भी चल उठती है, जो अक्सर रिश्तों में दरार डालती है। परिवार के रिश्ते मजबूत तो होते हैं, पर उनका आधार आशा और आसक्ति रहता है, और कुछ स्वार्थ भी शामिल हो जाता है। तो यहाँ सबसे उत्तम रिश्ते वो हैं जो शुद्ध प्रेम से प्रेरित हों और किसी उम्मीद से जुड़े हुए ना हों। कोई बंधन ना हो उनमें, कोई स्वार्थ ना हो, ना कोई शर्त हो। मिलने में खुशी तो हो, पर बिछड़ने में कोई तकलीफ ना हो। जहां विचार मिले या न मिले, मन जरूर मिले। एक दूसरे के संग बैठ पर कुछ करने या कहने की बंदिश ना हो। समाज में या परिवार में जब लोग बंट जाते हैं तो झगड़े स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो जाते हैं। ऊंच या नीच, छोटा या बड़ा, ये ऐसे भाव हैं जो शांति के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। हम सभी समाज के अलग अलग वर्गों से संबंध रखते हैं। सबका अलग मकाम भी है, जो आमतौर पर पैसे या ताकत के बल पर माना जाता है। पर सनातन सच तो ये है कि ईश्वर की बनाई इस सृष्टि में सभी प्राणी बराबर हैं। विश्व के सभी समुदाय कहते भी यही है। इस कथन और इस सत्य को आपसी व्यवहार में लाना होगा। पारस्परिक प्रेम को ही रिश्तों का आधार बनाना होगा। समानता और समता ही जीवन का मार्ग है, और यही संपूर्ण मानव जाति को शांत और सुरक्षित रखने में सक्षम है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि आपसी भेदभाव और असमानता का भाव ही अनेक सभ्यताओं के ध्वंस होने का कारण रहा है।